नमस्कार, टाइम्स हिमाचल में हमारा अभिवादन स्वीकार करें। श्रावण यानी उत्साह का महीना, श्रावण यानी उमंग का महीना, श्रावण यानी खुशियों का महीना, श्रावण यानी आस्था का महीना, श्रावण माने विश्वास का महीना। कितना बहुरंगी है हमारा ये श्रावण महीना। श्रावण महीने का ये जो पर्व होता है, इस पर्व का जो उल्लास है वो 12 मास में किसी दूसरे मास में हो ही नहीं सकता। आज इसी विषय को लेकर के एक गहन चर्चा और एक बातचीत आपके साथ जो हम साझा करने जा रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं कि श्रावण मास का ये महत्व है क्यों। आप जानते हैं, जब समुद्र मंथन होता, समुद्र मंथन अमृत के लिए होता है। अमृत का पान करना चाहते थे राक्षस भी, देवता भी, और उस अमृत को पाने से पहले जो समुद्र से चीज़ें निकलती हैं, नवरत्न भी निकलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो बहुत विनाशकारी भी थी, बहुत सृजनात्मक भी थी। विनाशकारी जब चीज़ों की बात होती है तो उसमें विष जब समुद्र से निकलता है तो उस विष का जो पान करने के लिए आते हैं वो भगवान शिव आते हैं। शिव उसे अपने कंठ में रखते हैं, वहीं से वो नीलकंठ कहलाते हैं। और भगवान शिव जब उस विष को कंठ में धारण कर लेते हैं, उसके बाद जब उनका ताप बढ़ता है शरीर का, वो भगवान भोले के शिव के जो शरीर का ताप था, उस ताप से तीनों लोग कंपित होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं, तापित होने लगते हैं। और उस ताप को कम करने के लिए समस्त देवतागण उन पर जलाभिषेक करते हैं, जल की वृष्टि करते हैं, और उससे वो ताप शांत होता है। वहाँ से होता है शुरू श्रावण। श्रावण यानी ज्येष्ठ मास से पहले और ज्येष्ठ मास तक पूरी पृथ्वी तप रही होती है। सूर्य का ताप गर्मा देता है, मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी गर्मी से आहत होते हैं। फिर आता है श्रावण, महीन सी रिमझिम बारिश लेकर, और वहाँ से शुरू होती है हरियाली। हरियाली की हम बात कर रहे हैं। श्रावण माह में हरियाली तीज करके एक त्यौहार भी होता है। बहुत सारे त्यौहार होते हैं। ये जो श्रावण मास है, इसमें ये त्योहारों का ही मौसम है। शिव और पार्वती जी की पूजा का मौसम है। ये महीना ही समर्पित भगवान शिव की आराधना के लिए है। लेकिन एक हरियाली तीज बीच में एक त्यौहार जो कि आज है, और उस त्यौहार का जो महत्व है वो बहुत गहन है, हमारी सनातन परंपरा में बहुत गहन है। उसी हरियाली तीज पर आज बात करने के लिए हमारे बीच में, हमारे साथ टाइम्स हिमाचल में रूपा शर्मा जी हैं। रूपा शर्मा जी, आपका स्वागत है। आपको बता देते हैं, रूपा शर्मा जी मानवी संस्था की संस्थापक रही हैं, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं उसकी, और न केवल राजधानी शिमला में, पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जा जा करके महिलाओं को एकत्रित करके हमारी सनातन परंपरा और सनातन संस्कृति को आगे ले जाने में इनका बड़ा योगदान है। और इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं। उन्हीं कार्यक्रमों का एक हिस्सा है हरियाली तीज, और वो हरियाली तीज के बारे में आज हमसे अपनी बात भी साझा करेंगी। रूपा जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानते हैं, ये हरियाली तीज जो त्योहार है जी, बड़ा पारंपरिक त्योहार है जी, ये क्या त्योहार है और महिलाओं के लिए विशेष रूप से इसका क्या महत्व है? ये हरियाली तीज है, इसको हरितालिका तीज भी कहते हैं। इसे कहते हैं, पुराणों में हमारे ये लिखा है कि इस तीज का महत्व इसलिए है क्योंकि पार्वती जी ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने इसका व्रत रखा जी। इसीलिए इस तीज के व्रत को कुंवारी कन्या भी करती है। मगर सुहागनों के लिए ये त्योहार बहुत ही, जिसको कहते हैं, उल्लासपूर्ण। और त्योहारों की दृष्टि से, जैसे आपने कहा कि सावन से ही सारे चौमासा शुरू होता है और त्योहार शुरू हो जाते हैं। ये हरताली तीज पे महिलाएं पहले दिन से, जब से ही श्रावण मास शुरू होता है, तभी से ही अपना साज श्रृंगार ये चीज़ें शुरू करती हैं। मेहंदी लगाना और गीत गाना, झूले झूलना, ये श्रावण की महत्वता को और दर्शाता है। जैसे आपने बताया कि भीनी भीनी जो ये बारिश की बूंदें होती है, उसके बीच में महिलाएं इस श्रावण की तीज को मनाते हैं। ये नहीं कि शहरों में इसे अलग तरीके से मनाया जाता है, मगर ग्रामीण महिलाएं भी इस त्योहार को मनाती हैं जी, इस व्रत को करती हैं। शर्मा जी, इसमें एक बहुत अच्छी कहानी इसके पीछे है। हाँ जी।
राजा प्रजापति दक्ष प्रजापति हाँ जो जी, थे, हाँ उनकी जी, पुत्री सती जी। जो पार्वती हैं, वो भगवान शिव को पाने के लिए उत्सुक थे। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह शिव से हो। दक्ष प्रजापति विष्णु जी से उनकी शादी करवाना चाहते थे। अब ये जो भी कंफ्यूजन था, बीच में कुछ भी हुआ, लेकिन बाद में दक्ष प्रजापति जी को उसमें जो है समझौता करना पड़ा और भगवान शिव से विवाह तो कर दिया, लेकिन भगवान शिव से उनके मतभेद रहे और उस कारण से जब एक बार वो यज्ञ करते हैं तो भगवान शिव से विवाह होने के बाद पार्वती जी बिना बुलाए उसमें चली जाती हैं और वहाँ पे दक्ष प्रजापति उनका भी अपमान करते हैं, भगवान शिव का भी अपमान करते हैं। और अपमानित होने के बाद जब वो वापस जाते हैं तो उनको लगता है कि मेरे पति ने मुझसे कहा था कि उसमें मत जाना, वो आपका अपमान करेंगे, फिर भी मैं गई। उसके बाद 107 जन्मों तक उन्होंने तपस्या की वापस शिव को पाने के लिए, और 108वां जन्म जब उनका होता है उसमें उनको शिव के दर्शन होते हैं। यही महीना श्रावण मास का शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, और उसी दिन उनको दर्शन भी होते हैं, उनसे पुनः विवाह भी होता है। ये कहानी इसके पीछे है। तो देखिए आप सनातन में कितनी पुरानी कहानी के साथ आज भी महिलाएं उसको उसी तरह से मनाती हैं। जैसे आपने बताया ये श्रावण मास के जो शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में नहीं होता, हालांकि श्याम वर्ण, शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उसी तृतीया को इस व्रत किया जाता है। 3 दिन चलता है और निराहार चलता है। वो कुछ आग में पका हुआ नहीं खाती। अच्छा, आग का पका बिल्कुल नहीं खाएंगी, और खीरा फल वो खाएंगी जिसमें हल ना चला हो। ये ग्रामीण आस्था की बात मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाती हूँ। वो जैसे खीरे हैं या कुछ अपने हाथ से उगाया हुआ वो खाती हैं, और पूरी तरह से अपना श्रृंगार करते हुए और शिव पार्वती की पूजा, पूरी पूजा 3 दिन शिव पार्वती के लिए ये व्रत समर्पित होता है। उसमें श्रृंगार की वस्तुएं पार्वती जी को रख के और फिर कन्याओं को दी जाती हैं। इसीलिए जैसे आपने बताया कि इतने वर्षों के बाद पुनः शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने ये तप किया था, इसीलिए कुंवारी कन्या को वो श्रृंगार की, उसमें आशीर्वाद मिला था कि भाई जो भी इस व्रत का पालन करेंगी, वो चाहे कुंवारी हो या विवाहित हो, तो उनको भगवान शिवजी और पार्वती जी का साक्षात आशीर्वाद रहेगा। अब आते हैं इस बात पे, ये तो आपने सनातन से जुड़ी बात बताई कि इतना मुश्किल व्रत है, 3 दिन का होता है। एकादशी का व्रत है जो 3 दिन का होता है, उसके बाद ये वाला व्रत है, तो उसमें कोई अनाज भी नहीं खाना है जो जमीन से हुआ हो। लेकिन आज के संदर्भ में आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जैसे आप तो इसको पूरे प्रदेश में जाके भी कर चुकी हैं, और अभी आप शिमला में हैं, तो आज शिमला में आप कर ही रहे होंगे। क्या रहता है आपका पूरा दिन का एक कार्यक्रम हरियाली तीज पे महिलाओं के साथ? किस तरह से इसको हरियाली तीज के दिन महिलाएं सब इकट्ठे होके अलग अलग समूहों में, जैसे हमारी मानवीय संस्था है या कोई इनर व्हील है या कोई और भी संस्था है, वो इस त्योहार को हर वर्ष बड़े उत्साह से मनाते हैं और एक बहुत बड़ा फंक्शन करती हैं। उसमें क्या होगा, नाच गाना भी होगा, गीत गाए जाएंगे, जो सावन के गीत है, हरियाली से और सुहाग से जो टच होता है कि सुहाग हमारा कैसा है। और इसमें हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, सिंदूर लगाना, कंपटीशन रखते हैं हम उसमें। जैसे आपने बताया कि हम कार्यक्रम जब करते हैं प्रतियोगिता जब होगी तो उसमें मेहंदी कंपटीशन होगा कि मेहंदी सबसे अच्छी कौन लगाएगा। तो लगाने के लिए बेटियां आती है, फिर उनको इनाम दिया जाता है। फिर किस महिला ने 16 श्रृंगार किए हैं उनको भी सम्मानित करते हैं। इस तरह का हम इस त्योहार को और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि और महिलाओं में उत्साह भी हो और सबको जानकारी भी मिले कि ये त्योहार हम मनाते क्यों हैं। ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए या नहीं, पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए सुहागनें इसका व्रत करती हैं, कुंवारी कन्या करती हैं कि उन्हें अच्छा वर प्राप्त हो। मगर जो सुहागनें हैं वो करती हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि, किसी चीज की कमी ना हो, शिव पार्वती जी का आशीर्वाद हमारे परिवार पे बना रहे और हमारा परिवार हमेशा समृद्ध रहे। हरियाली जैसे कि हर तरफ, वैसे भी आपका तो
यहाँ स्टूडियो का रंग भी आज हरियाली से ही छा रहा है, और हरा रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। परिवार में सबसे ज्यादा समन्वय बनाने के लिए शांति और संयम की आवश्यकता होती है, जो कि हरे रंग में होती है। शायद ये भी बुजुर्गों का रहा होगा कि जब हरे रंग को हम ज्यादा घर में इस्तेमाल करेंगे एक दिन के लिए, तो एक भावना आएगी, संयम बनेगा। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग, हाँ, हरा रंग है और सफेद रंग है, तो केसरिया रंग है कि मगर जो महिलाओं को परिवार पहले, आज तो परिवार छोटे हो गए हैं, शहरों में तो और भी छोटे परिवार है, मगर गांव में आज भी सारा परिवार एकत्रित होकर रहता है। उसमें आपकी सास भी है, जेठानी है, देवरानी है, इसमें आपकी जो लड़कियां हैं ब्याही वो भी आती हैं, तो उनको भी सुहागन का जो जोड़ा दिया जाता है और सुहाग की चूड़ियां दी जाती हैं। इसी तरह जो बहुआ होती है उनको भी मायके से देते हैं। करवा चौथ का भी मनाया जाता है, जिस तरह करवा चौथ का होता है, पर करवा चौथ का किसी क्षेत्र में मनाया जाता है, कहीं नहीं भी मनाया जाता है, मगर ये हरियाली तीज पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। दूसरी सुहागन को सुहाग का सामान बांटती हैं, जिसको हम सुहागी कहते हैं। उस सुहागी में भी 16 श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, और अपनी सास को अवश्य सुहागन जो बहू होगी वो अपनी सुहागन सास को भी पूरी सुहाग की वस्तु देंगी कि मुझे जो पति आज ये परमेश्वर शिव जी के रूप में प्राप्त हुआ है वो उस माँ से ही का सुपुत्र है, तो उनकी दीर्घायु के लिए और घर की शांति और समृद्धि के लिए इसका इस्तेमाल। शर्मा जी, इसमें वैसे कह रहा हूँ, आपसे तो चर्चा ही हो रही है कि कहीं ना कहीं इस हमारे इस पारंपरिक त्योहार पर आधुनिकता का एक लेप सा चढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे सुहागी देते हैं, गांव में जाओ आप, हमारी माताएं भी हैं या बुजुर्ग महिलाएं अभी भी मनाती हैं। तो जब वो सुहागी देती हैं उसमें छोटी सी कंघी होगी, छोटा सा शीशा होगा, काजल होगा, छोटा छोटा होगा। अब जब वो नई दुल्हनों को देती हैं, अब नई दुल्हनों का श्रृंगार थोड़ा बड़े स्तर पर हो गया है, आधुनिकता ज्यादा है, वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं उस चीज को, कर नहीं पाते, क्योंकि वो अब बहुत फर्क है। एक छोटी सी क्रीम और फाउंडेशन में बड़ा फर्क होता है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि औपचारिकताएं ज्यादा होती जा रही है इस व्रत के अंदर। आपने ये बहुत ही अच्छी बात की। औपचारिकताएं हमारे त्योहारों में आ गई हैं। एक इसी त्योहार की बात नहीं करते हम, यदि हम किसी भी त्योहार की बात करते हैं तो वो औपचारिकताएं ज्यादा हो गई हैं। वैसे सही कहा आपने कि इसमें भी जो असल में खुशी होनी चाहिए या असल में त्योहार की जो गरिमा होती है, सुहाग की गरिमा होती है, ये हमें शुरू घर से होनी चाहिए। हमें अपने परिवार को साथ लेकर होनी चाहिए। ये संस्कारों को जोड़ने वाला, हाँ, संस्कार देखो 107 वर्षों तक, 107 जन्मों तक जब वो सती पार्वती तपस्या करती हैं तो वो सूख के कांटा हो गई थी। 108वें जन्मों को पहचान पाना मुश्किल था, वो बिल्कुल कहते सूखे कांटा हो गए थे। लेकिन उस मास में जब भगवान शिव आते हैं तो वो देख करके उल्लास में फिर से वही उनका यौवन, उनका रंग रूप, उनकी साज सज्जा सब शुरू हो जाता है। देखो कैसे प्रकृति से जुड़ती है चीज। पूरे आप देखिए ज्येष्ठ मास तक पृथ्वी सूख जाती है, पौधे बिल्कुल सब कुछ खत्म होना, ताप इतना है गर्मी का। लेकिन जैसे ही रिमझिम की बारिशें शुरू होती है, बाहर देखिए पत्ते, फूल, पौधे, पेड़ सब खिलखिला रहे हैं। ये कितना इंटरकनेक्टेड है, ये हमारे संस्कृति से कितना जुड़ा हुआ है। और फिर इसी से ही चौमासा शुरू हो जाता है। चौमासा तभी शुरू होता है क्योंकि सावन में जो पीछे सब कुछ सूख गया था उसमें हरियाली आती है, और आने वाले 4 मास में फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगी। उसी तरह से पतझड़ भी आएगा, ऋतुएं भी बदलेंगी। हमारे त्योहार उन्हीं दिनों में सारे आएंगे, जिन त्योहारों को हम लोग सनातनी तौर पर बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। और उस त्योहार की शुरुआत इस हरियाली तीज से होती है। कहीं ना कहीं वो जो पकवान है जिस तरह के बनने चाहिए, आज जैसे 27 तारीख को ये इस वर्ष की हरियाली तीज है, आज शाम को ये बिल्कुल त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो आज घर में वो पकवान भी बनेंगे जैसे हमारे दिवाली पे बनते हैं या रक्षाबंधन में। नहीं, आज व्रत का अब वो पारण करेंगे ना जब, तो उसके बाद वो परिवार वालों को तो खिलाएंगे।
आप देखते हैं कि करवा चौथ का व्रत होता है, खुद नहीं खाती है महिला, मगर पकवान बनाती है ना, क्योंकि त्योहार करवा चौथ को भी इसमें जोड़ना चाहेंगे। देखिए हरियाली तीज हमारा सनातनी व्रत है, बिल्कुल। अब कोई आज का नहीं है, तो भगवान शिव और पार्वती का व्रत है। तो अब कहीं ना कहीं धीरे 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 ये शिफ्ट होता जा रहा है करवा चौथ। और करवा चौथ की चकाचौंध वो ज्यादा है। देखिए हर व्रत का अपना महत्व है, हर त्योहार का अपना महत्व है, करवा चौथ का भी अपना महत्व है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस व्रत पर आपको नहीं लगता कि हावी होता जा रहा है? हावी होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि करवा चौथ पे पति अपनी पत्नी को उपहार स्वरूप में कोई बड़ी चीज देता है। ये कोई मान्यता नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं है, मगर ये कुछ जो समाज के ठेकेदार होते हैं उन्होंने शुरू किया, जिसका कि हरियाली तीज में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें वो पति से कोई मांग और करती नहीं है। और करवा चौथ में ये चीजें सामने, तो ये फिर भगवान से मांगे कि स्वास्थ्य परिवार में सुख समृद्धि दे और हमारा परिवार समृद्ध हो, मेरे पति की आयु बड़ी हो, ये आरोग्यवान हो, यही मांगती हैं। मगर करवा चौथ में उसके विपरीत होता है कि अब तो पति भी व्रत रखने शुरू कर दिए उन्होंने भी, कि हम भी साथ व्रत रखेंगे और उसमें उपहार कोई बहुत बड़ा गहना देंगे, जबकि हरियाली प्रदर्शन भी होता है कि रिज में तो बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है कि अगर कोई डाकू आ जाए तो वो मतलब के ले जाए। रिज का चार्ज जो है वो काट रोड के चार्ज से ज्यादा अच्छा वहीं जाना है, क्योंकि एक दूसरे को वो दिखाना है कि मैंने करवा चौथ पे क्या लिया। हरियाली तीज पे ऐसा कतई नहीं है। जिस तरह का ये श्रावण मास का जो त्योहार है कि चारों तरफ धुंध भी होती है और उस धुंध की घनघोर घटाओं में शिवजी और पार्वती की पूजा एक मन से, और इसमें जरूरी नहीं है पति पत्नी दोनों पूजा करते हैं। ये जो हरियाली तीज है इसमें पति पत्नी दोनों ही पूजा करते हैं घर पे, और शिव पार्वती की वो भक्ति में लीन होते हैं। उनके ऊपर जिस तरह से बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है कि उसका बड़ा महत्व है, आपको पता ही है, और बहुत सारी चीजें, धतूरा भी चढ़ाया जाता है जो उनको प्रिय है। उसी के साथ साथ हम क्या करते हैं कि पार्वती जी को भी हर रोज सिंदूर लगाना और उनके लिए कुछ प्रसाद रखना, ये हमारी सावन की पूजा में हर सोमवार को होता है। और सोमवार का 5 हो 4 हो, सोमवार के व्रत भी रखती है महिलाएं। आगे पीछे चाहे सोमवार के व्रत ना रखते हो, पर श्रावण मास के ये जितने भी सोमवार होंगे उसमें महिलाएं व्रत रखती है इसी हरियाली तीज के निमित्त। चलते चलते शर्मा जी, आप हमारे दर्शकों को आज इस हरियाली तीज पर क्या संदेश देना चाहेंगी, और ये भी बताएं कि आपका आज का ये जो कार्यक्रम है वो क्या है? मैं आपसे एक बात साझा करना चाहूंगी बड़े भारी मन से। हम हरियाली तीज को बड़े मन से, बड़े उत्साह से और बड़े धूमधाम से मनाते थे, हमारी मानवीय संस्था भी मनाती है। इस बार हम इसे इस तरह से मनाने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि जो त्रासदी हमारे मंडी में आई है, इतने लोग आपदा से बेघर हो गए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो हम कर सकें कुछ, तो हम वो उन महिलाओं के लिए करें जो बेघर हो गई हैं, या जिनके घर में बच्चे या कुछ भी, कितने लोग तो चले गए हैं। तो हम इस वजह से इसको कम कर रहे हैं। अन्यथा इस त्योहार को आज देखेंगे आप, कई जगह ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर वर्ष हम भी मनाते थे। व्रत में प्रार्थना शर्मा जी ये भी रहे फिर कि जो आपदा में जो बिछड़ गए हैं उनके लिए भी हमारी उनकी प्रार्थना रहे भगवान शिव और पार्वती को उन पर भी कृपा हो, उनको उनकी आत्मा को शांति मिले, और जो बिखर गए हैं उनको परिवार में और समेटने में, उनको इकट्ठा रखने में, एकजुट रखने में भगवान उनकी सहायता करे। भगवान सहायता हमारे माध्यम से करेगा। मेरा सबसे निवेदन रहेगा, मैं सर्वप्रथम तो हमारा कार्यक्रम अब समापन की ओर है, ये बातचीत चर्चा हमारी समापन की ओर है। मैं सर्वप्रथम तो सभी हिमाचल की सभी महिलाओं को इस हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई दूंगी, और उसके साथ एक निवेदन करूंगी सभी हिमाचल वासियों से, जो हमसे बन पड़े, हमें जिस क्षेत्र में भी त्रासदी हुई है हिमाचल प्रदेश में, थोड़ा हो ज्यादा हो, जो भी एक अंश हम दे सके अपना सहयोग, हमें उसका भी एक व्रत करना चाहिए। जैसे हम और व्रत करते हैं, एक व्रत ये भी लेना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जैसा आपने कहा, जो बिछड़े हैं उनको
मिलाने के लिए भी और उनके घर को बसाने के लिए भी सरकार तो करेगी ही, मगर हम लोगों ने अभी भी हमने सामान भेजा है और आगे भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम भेजेंगे। और मेरा तो यही निवेदन है कि हम ये जितने भी हमारे व्रत त्यौहार है इनके रूप में, स्पेशली श्रावण मास के इस पवित्र पावन महीने में शिव जी की महिमा को देखते हुए यदि ये तांडव हुआ है, कहीं दोबारा ये प्रार्थना करें कहीं किसी पे ऐसी आपदा ना आए, और जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनको पुनः भगवान उनके परिवार के साथ उन्हें उनके घर में स्थापित करें, उन्हें भी ऐसी ही खुशियां दे, और जो हमसे बन पाए वो हम करें। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा शर्मा जी। हमारे साथ आज मानवीय संस्था की संस्थापक रूपा शर्मा हमारे साथ टाइम्स हिमाचल में रहीं, और इनका बहुत अच्छा संदेश, हरियाली तीज केवल कपड़ों का, पकवानों का, व्रत का त्यौहार नहीं है, ये मानवीय संवेदनाओं का त्यौहार है, मानवीयता का त्यौहार है, एक दूसरे की सहयोग और सहायता का त्यौहार है। आइए हम भी आज इस त्यौहार को जब मना रहे होंगे तो एक प्रार्थना उन सभी के लिए करें, सभी की एकजुटता के लिए करें, और साथ में ये भी आपसे साझा जरूर करना चाहेंगे कि इस त्यौहार को आधुनिकता के लेप से दूर रखते हुए, इसकी परंपरा को बनाते हुए, इसके रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए इसे बड़े उल्लास के साथ भगवान शिव की आराधना और माँ पार्वती की आराधना में आज ये पूरा त्यौहार मनाया जाए। इस बात को लेकर के अब अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहेंगे। नमस्कार।